यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जब भी कोई भी टीचर किसी भी टॉपिक एक्सप्लेन करता है वो स्टेटमेंट यूज लेता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हम भी यहाँ वो बात करने वाले हैं। एक आइडियल लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसे कहा गया है? और उसका जवाब है ऑस्टियोन। ऑस्टियोन देखिए बोर्ड पे, ऑस्टियोन नाम जैसे ही आता है हमारे पास दिमाग में कुछ 3-4 शब्द दौड़ने चाहिए, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट सुनते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होता है, ऑस्टियोसाइट होता है, और आज अपन बात कर रहे हैं ऑस्टियोन की। तो बोन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसी को कहा गया है ऑस्टियोन। अब ये क्या सिस्टम है, क्या समझते हैं इससे? तो देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट उसे ही कहा जाता है जो अपने अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटी रखती है, और उस क्वालिटी का नाम होता है सर्कुलेशन। किसी भी स्ट्रक्चर या ऑर्गन के फंक्शनिंग को बनाए रखने के लिए सर्कुलेशन कंपलसरी होता है। सर्कुलेशन जो ब्लड वेसल्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और यहाँ भी ऐसा ही है। एक बोन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स वो समेटने वाला जो सिस्टम और जो यूनिट है उसका नाम है ऑस्टियोन। तो ऑस्टियोन एक बोन की बेसिक फंक्शनल यूनिट है, और ये बेसिक यूनिट इसीलिए है क्योंकि इसका रिलेशन ब्लड सर्कुलेशन से है। सर्कुलेशन से है मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क पाया जाता है। आइए आपको ऑस्टियोन का एक वर्ल्ड फेमस नाम बताते हैं। उम्मीद है वो फेमस नाम सुनने के बाद आप इस ऑस्टियोन को अपने दिमाग में परमानेंट सेट कर पाएंगे, और वो नाम है इस सिस्टम को बताने वाले साइंटिस्ट के नाम के आधार पे। ऑस्टियोन को बताने वाले साइंटिस्ट के आधार पे सिस्टम का नाम है हवर्शियन सिस्टम। हवर्शियन ये हमारे जो भैया हैं साइंटिस्ट हो गए, और ब्लड वेसल्स का नेटवर्क देख लिया तो ये सिस्टम हो गया हवर्शियन सिस्टम। तो ऑस्टियोन का ही दूसरा नाम है हवर्शियन सिस्टम। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कहा मैंने कि हवर्शियन सिस्टम में बेसिक यूनिट सर्कुलेशन से संबंधित है, इसमें पाई जाएंगी ब्लड वेसल्स। तो यहाँ देखते हैं ब्लड वेसल्स ऐसे लहराती बलखाती इठलाती बना दिया अपन ने। ये देखें ये ब्लड वेसल्स हैं, ये लहरा इसलिए रही है क्योंकि बड़े मूड में आ रही है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे मटेरियल हैं, और बहुत सारा मटेरियल है, न्यूट्रिशन है, कंटेंट है, तो लहराना बात जिसकी बात है। ये वेसल्स का जो नेटवर्क बनाया है इस सिस्टम में, इन्हें सिस्टम के अकॉर्डिंग ही नाम देते हैं। मैं शॉर्ट में लिखता हूं एच कैनाल। एच यहाँ डिनोट करेगा हवर्शियन को, हवर्शियन कैनाल। तो हवर्शियन कैनाल किसे कहते हैं? हवर्शियन सिस्टम के अंदर पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स को ही हम लोग यहाँ पर नाम दे देंगे हवर्शियन कैनाल। हवर्शियन कैनाल ब्लड वेसल्स को कह दिया गया। अब आगे ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर कंटेंट है। कंटेंट का मतलब है मटेरियल, वो मटेरियल जो एक बोन के अंदर पाया जाएगा। तो ये वेसल्स अपना मटेरियल बाहर रिलीज करेंगी, बोन के अंदर रिलीज करेंगी मटेरियल को। यहाँ टर्म पे ध्यान देना, बोन के अंदर हवर्शियन सिस्टम की ब्लड वेसल्स के द्वारा जो मटेरियल रिलीज किया जाता है उसे कहते हैं एक बोन का मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मतलब हो गया यहाँ पर मटेरियल। मैट्रिक्स रिलीज किसने किया? हवर्शियन कैनाल ने। अब मटेरियल में काफी सारे कंटेंट होते हैं, जो स्पेसिफिक कंटेंट होते हैं उनको सुनते हैं हम। स्पेसिफिक कंटेंट में इंक्लूड किया जाता है बहुत सारी मिलने वाली सेल, बोन है तो मिलने वाला भंडारा मिनरल का जिसमें कैल्शियम सबसे ऊपर, और बोन में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए फाइबर। तो सेल, मिनरल, फाइबर को एक साथ अपन बोल सकते हैं बोन का बेसिक मटेरियल। तो मैट्रिक्स का मतलब मटेरियल, और मटेरियल में इंक्लूड किए गए हैं 3 इंपॉर्टेंट कंटेंट, सेल हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर हैं। सेल बताई जाएंगे अभी, मिनरल में इंपॉर्टेंट कैल्शियम है, और मजबूती के लिए फाइबर है। मटेरियल बहुत क्वालिटी वाला है। तो आप देखें वेसल्स ने मटेरियल बीच में रिलीज कर दिया। अब बच्चों वाली बात देखें, बीच में मटेरियल रिलीज कर दिया, ऊपर नीचे जो खुला हुआ है ढुल के बाहर निकल जाएगा। तो क्यों ना इस सिस्टम को पैक कर दिया जाए। तो पैक करने के लिए ये कवरिंग है। देखो मैं ऊपर नीचे कवर कर देता हूँ, ले साहब ढकना लगा दिया, कहाँ जाएगा बाहर निकल के।
तो इस कैनाल को ऊपर और नीचे जो कवर कर दिया, कवर करने वाले कवरिंग लेयर को नाम दिया गया लैमेला। अगली टर्म हमारे पास आई है लैमेला। हर्वर्शियन सिस्टम के मटेरियल को उसी प्लेस पर रखने के लिए ऊपर और नीचे कवरिंग लेयर का नाम दिया गया लैमेला। अब आगे, यहां अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है इनको लेकर के, सेल को लेकर के। एक बोन में, बोन के मटेरियल में मिलने वाली सेल कौन कौन सी होती है? तो सेल अपने पास स्पेसिफिक हैं, वो 3 हैं। 3 सेल नाम लिखता हूं बोर्ड पे। एक नाम अपने पास आता है ऑस्टियोब्लास्ट, एक नाम है ऑस्टियोक्लास्ट और एक नाम है ऑस्टियोसाइट। बोन में मिलने वाली स्पेसिफिक 3 वैरायटी की सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। हम यहाँ पे उम्मीद करेंगे हमारे पहले एमसीक्यू की जो इंट्रोडक्शन की इज्जत बढ़ा देगा। इंट्रो में इतनी जानकारी जो दी जाए और फिर ये कह दिया जाए कि अब वो शब्द आने वाला है जिससे आपका एग्जाम में एक एमसीक्यू निकल के आएगा, तो हमारा जो ये पढ़ाने का पूरा मोटिव है वो सक्सेस हो जाएगा और वो एमसीक्यू इनमें से निकल के आने वाला है। तो अब आने वाले हर अगले स्टेटमेंट पे और ज्यादा फोकस होकर के सुनेंगे। इन 3 में से ही हमारा एक एमसीक्यू निकल के आएगा। क्या एमसीक्यू है, आइए देखते हैं। हल्की जानकारी इन तीनों के लिए। ये ऊपर की जो 2 भेंजियां हैं, ऑस्टियोब्लास्ट वाली और ऑस्टियोक्लास्ट वाली। ऑस्टियोब्लास्ट बनाने वाली, ऑस्टियोक्लास्ट तोड़ने वाली। इनसे कभी भी जाके पूछो क्या कर रहे हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बनाना है, बनाना है, बनाना है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। ऑस्टियोक्लास्ट से डैमेज, 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 मतलब ये लगातार काम कर रही है। ब्लास्ट भी लगातार काम कर रही है, क्लास्ट भी लगातार काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, रुक नहीं रही है, लगे रहना है लगातार। तो एक सेल ऐसी जो रुकी हुई है, जो मेंटेन है, जो मैच्योर है, वो कौन सी है? उसका नाम है हमारे पास ऑस्टियोसाइट। तो हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, बोन की वो कौन सी सेल है जिसे मैच्योर कहेंगे, वो कौन सी सेल है जिसे मेंटेन कहेंगे? नाम देंगे आप ऑस्टियोसाइट। तो मैच्योर बोन सेल इज इक्वल टू ऑस्टियोसाइट। मेंटेन बोन सेल, आंसर ऑस्टियोसाइट। मेंटेन का नाम लिया है क्योंकि बाकी दोनों फंक्शनिंग कर रही हैं। अब फंक्शन क्या कर रही है? बनाने का और डैमेज करने का। ये ब्लास्ट है और नीचे वाला ये क्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट को एक बार यहां हाईलाइट कर दूं क्योंकि एक एमसीक्यू ये लेके आने वाला है। ब्लास्ट का मीनिंग अपन देख रहे हैं फॉर्मेशन वाला, क्लास्ट का मीनिंग अपन देख रहे हैं डैमेज वाला, और बोर्ड के सबसे माथे पर रख दिया ऑस्टियोक्लास्ट वाले को। अभी तक के पूरे इंट्रो में किसी को इससे माथे पर नहीं चढ़ाया, चढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एक एमसीक्यू लेके आने वाला है हमारे लिए। क्या एमसीक्यू लेके आएगा तो सुने। सिंपल स्टेटमेंट होता है बनाने वाला, तोड़ने वाला, पर एक स्टेटमेंट है बॉडी को शेप देने वाली, बोन को शेप देने वाली सेल कौन सी है? हम जानते हैं हमारे पास तो टोटल 3 ही सेल हैं, ब्लास्ट है, क्लास्ट है, साइट है। एमसीक्यू पूछा गया है कि बोन को शेप कौन देगा, तो शेप देने वाली सेल हमारे पास होती है ऑस्टियोक्लास्ट। कैसे शेप दे रही है, शेप का मीनिंग क्या है? तो एक जनरल फिनोमेना होता है शेप, प्रॉपर ढांचा देना। एग्जाम्पल, अपने पास एक पूरा संगमरमर का पत्थर है जिसे एक मूर्तिकार फोड़ फोड़ के मूर्ति बना रहा है। वो लगातार फोड़ रहा है, घिस रहा है, रगड़ रहा है एक ढांचे में ढालने के लिए। अपन अपनी नोटबुक में कोई डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में पेंसिल पेन इधर उधर हो जाता है, क्या करते हैं? इरेजर क्लीन करते हैं ताकि डायग्राम सेट हो जाए। तो अपन डायग्राम को इरेज कर रहे हैं, काट रहे हैं। मूर्तिकार संगमरमर को घिस रहा है, कम कर रहा है, काट रहा है, तब वो शेप में ला रहा है। तो शेप में लाने के लिए घिसाई कटाई छटाई होती है, और घिसाई कटाई छटाई के लिए हमारी बोन में जो सेल है वो नाम है उसका ऑस्टियोक्लास्ट। बॉडी को शेप प्रदान करती है, बोन को शेप देती है। तो ये सारी जानकारी इंटरनल को लेकर के, इंटरनल के अंदर एक लास्ट स्टेटमेंट, यहां देखें ये दोनों अपने पास ब्लड वेसल्स थी, ये आजू वाली, ये बाजू वाली, इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क है। ये देखें, ये मैंने एक ट्रांसवर्स बाईपास बना दिया दोनों को मिलाने के लिए। एक ऐसा कनेक्शन, एक ट्रांसवर्स बाईपास जो दोनों हर्वर्शियन कैनाल को आपस में कनेक्ट करता है, वो बाईपास कहलाता है
वॉकमैन कैनाल। साइंटिस्टों के नाम है, झेलने हमें पड़ते हैं। वॉकमैन कैनाल। वॉकमैन कैनाल क्या है? हर्शियन सिस्टम के अंदर मिलने वाली ब्लड वेसल्स को आपस में कनेक्ट करने वाली ट्रांसवर्स वेसल्स का नाम है वॉकमैन कैनाल। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन के अंदर यहां अपन ने डिस्कस किया एक आइडियल लॉन्ग बोन की बेसिक स्ट्रक्चर।